पति को प्रणाम करें। पति को प्रणाम करने में लाज लगता है? नहीं, पति देवता होता है, पति भगवान होता है। मांग में जो सिंदूर घसते हैं नाक से लेकर के यहाँ तक, किसका दिया हुआ है? पति का नाम है। नाक में जो 18,000 में पहने हैं लटकन, ये किसने दिया है? पति ने दिया है। कान में जो 75,000 का बाली लटक रहा है, गोलका गोलका बम्मा, पति ने दिया है। बोलिए। टांग में जो पायल झनर झनर, सखी बाजत पग पैजनी, किसने दिया? पति ने दिया है। इसलिए पति देवता है, पति भगवान है, पति का पूजा कीजिए। है? पति को गालियों देते हैं, पति को गाली मत दीजिएगा, नहीं तो आपका सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा। माँ सीता कभी राम को गाली नहीं दिया, रुक्मिणी कभी कृष्ण को गाली नहीं दिया, पार्वती कभी शंकर भगवान को गाली नहीं दिया। आप पति को गाली देते हो, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगा। एक बात कह देता हूँ, जो अपने पति में संतुष्ट है, ऐसी पत्नी यह समाज में सीता है, यह समाज का रुक्मिणी है, यह समाज का सती नारी है। सती नारी में शक्ति होता है। मैं बता देता हूँ कहानी। एक सती नारी थी, उसका पति खाने के लिए बैठ गया, पत्नी भोजन दे दी। पहले मैदा क्या करती थी? जाता में आटा बनाती थी, उखड़ी समाट में चावल। अब न अंगने अंगने आ गया है मशीन, आंगने में कुटा लेते हैं। 10 मन ये कह दी, कोठी में कर दिए, धाए धाए घानी खा रहे हैं बाद में। बोलिए, अब न सुविधा है तो भोजन दे दी पति को, चली गई, दाएं चोट उखड़ी में दे रही है, पानी देना भूल गया। पति कहती है, हे रिंकुआ कुमार, गाड़ा लग गए, पानी चाहिए। सुन लगे बेचारी, तो समाठ जे रहे, उखड़ी समाठ या ना करने रहे, समाठ का छोड़ करके ऊपरे में अपना चल गए कल लग पानी लावल। समाठ ऊपरे में ये खड़ा है, वहां से यहाँ रंग का छोड़ के टेबियो आगे दांते टूट जाती है, जाका लागत समाठ वो केहन सती रहे ये रंग, जे सुन लगे समाठ ऊपर में रहते छोड़ दिल के, समाठ ऊपरे में नहीं गिरले। ये अपना गेले पानी लावल के तब ये रंग के समाट पकड़ लेके तब धाए चोट मारे। एक दही बेचे वाली आयल है, वो देख ले के आंख से, कल के आरो तोड़ी कर ये केहन नारी छे। दुल्हा पान मांगल के समाट ये रंग के कर लेके, ऊपर में रहे तो ऊपरे में रह गए समाट, नीचो नहीं गिरले। जाय छे हमहु प्रयोग करबै है, देखिए हमरो में शक्ति छे कि नहीं छे। वो करके हे लडवा बाप, आय खाए तू बैठो, हमरा पानी मांगिया। जे सती नहीं छे ओकर कहानी सुनियो। कल कैसे किया है, बड़ा जतरा बना छ गांव वाली। कल के हे दही बेचल गेल लिए तो देखने रहिए, हमहू सोचे छी कटा प्रयोग करो। कल के लडवा बाप बैठू खा ले, बैठले। कल के अहाँ हमरा पानी मांगबै, पानी मांगल के वो उखरी में ना करे, वो सोचल के वही हमू क्या लेवे, वो प्रेम छोड़ी दे के छोड़ के जावर है, उन्हें समाट जे गिरले ओकरा दांते पर लागले, अगर का दांते झड़ गेले। देखियो तो जे सती नहीं छे आ वो डुप्लीकेट सती बने चाहे छे, ओकरा वही दांत तोड़ दे छे भगवान। संत कहा कि भक्ति करना चाहते हो तो सही में दिल से भक्ति करो पति का, उसी नारी में शक्ति हो जाती है। अच्छा एक बात, सती अनसुईया मृत्यु लोक की नारी थी, और पार्वती इधर ब्रह्मा जी की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी, ये तीनों का अहंकार हो गया कि हमसे बढ़कर के सती कोई नहीं। देखिए सती अनसुईया कुष्ठ वाला पति को सेवा करती थी, पति को कुष्ठ हो गया। आजकल कलयुग में जो जवान छोड़ा का कुष्ठ भे जाए, ई कलयुग का लड़की कहते बाप हो फोने कहते हमने रहबो एकरा भर दे बढ़िया छे, दोसर करा दा अबरिये 22 तारीख के लगन में हैं।
कहने रहते ओकरा लग उ शिक्षे नहीं मिले, जीवन भर मोबाइल देखे छे, गंदा गंदा पिक्चर। पहले जीन्स किने जाए लोग तो हिया बे कन्हो भांगलो छे, या भांगल के जीन्स जवान छौड़ा जवान छौड़ी पहने छे। ई कौन जमाना चले ले? भांगल के जीन्स जवान लड़का जवान लड़की पहनती है। बोलिए ये आपके देश का कपड़ा है? आप अपना बेटा बेटी को क्यों बिगाड़ रहे हैं? गलत गलत जगह पर भांगल का जीन्स है, फटा हुआ जीन्स है, वो आप जवान बेटी को दिए हैं, जवान बेटा को दिए हैं। समाज बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? बोलिए माँ सीता कौन सी कपड़ा पहनी थी? हैं? सती अनसुईया को कौन सा कपड़ा था? बोलिए राधा रुक्मिणी को कौन सा कपड़ा था? आप अपने जवान बेटी जवान बहू को कौन सी कपड़ा दिए हैं खरीद करके कलयुग में? इसलिए समाज को नाश नहीं कीजिए, समाज में जगिए कि जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति में हम जिएंगे, तभी हमें शांति मिलेगी, तभी हमें विश्राम मिलेगा। संत कहते हैं मैं झिले पुतहुआ कहे कहिया बुढ़वा मरत, कहिया बुढ़वा मरत हो, कहिया बुढ़वा मरत। बुढ़वा छिए घर के जंजाल हे, बुढ़वा के मरन बड़ा दुख होई तै, बुढ़वा के मरन बड़ा सुख होई तै। अपने से करबे घर बारी, बालपन बीतल तरुणीपन बीतला, कहियो न जपला सतनाम हे, कहियो न जपला सतनाम हो बाबा, कहियो न जपला सतनाम हो। झिले पुतहुआ कहे किया बुढ़वा मरत। छोटकी पुतहुआ, एक बूढ़ा को 3 पुतो, बड़की मझली छोटकी। बड़की कहल के बुढ़वा कहिया मरी जाए। बड़की धान पसार लगे, कल के कहीं नहीं जाना है, यही धान को देखते रहिएगा, एक ठो बगरो नहीं खाए। बूढ़ा डर के मारे उसी को जोग रहा। मछली करके भाग मरियो ने जाए, छठी माँ अगला सूद कबूल दब हम मर जाए बुढ़वा तो हिस्सा सही से हमरा। छोटकी कहल के सत्संगी घर के बेटी लिए कल के आहा, हे भगवान कथिल ससुर मरते, यह सुंदर दुल्हा यह ससुर दिल के जन्मक ने कथिल मरते, एकरे चरण के सेवा करबे तब न सदगति मिलते। वो सत्संगी घर के बेटी रहिए, देखियो ओकरा कितने बढ़िया लू। अच्छा एक बात, जब दशहरा आबे तो अहाँ सब दिया जरबे जाए छिए ने कत मंदिर में देवता के पास, दुर्गा माई के पास। आ घर में जे दुर्गा माई है ओकरा कोई ने को बेर प्रणाम करे छे, सास के कोई करे छिए, मुंह चमकावे छिए, बात बुढ़िया नहीं। एकरा दुर्गा केना कहबे है? अरे आप दुर्गा हैं, आप दुर्गा हैं माता, समझिए आप कैसे दुर्गा है। मैं बता देता हूँ, एक नवकी लड़की शादी भा गए बढ़िया परिवार में, वो जैन के सेवा करल के सास के, सास अपन चाबी दे दल के, कल के बेटी माथा ये नहीं लावो, दिल के दोनों माथा पर हाथ दल के, कल के हला चाबी संदूक के तो ही रखो। ससुर के सेवा करल के 3 साल, बूढ़ा खुश भा गए। बूढ़ो अपन बक्सा चाबी दे दल के, कल के हला बेटी अब हमरा जरूरत नहीं है, तो ही लाला चाबी, राजकाज चलबो। देखिए केना सास ससुर से आशीर्वाद पाबि रहल छै। पति का खूब सेवा करल के, शाम सुबह वो बढ़िया पति की सेवा करे। पति काम क्या कावे ने तो टांग जाते पहले
ढकनी उतार दे तब बढ़िया से खिलावे। आ जब सुतल जाए न पति के प्रणाम करे तब ओकर पलंग पर चढ़ के पति के बगल में राज करे। मतलब पति का सुख भोग करने के जिसको सुंदर अवसर मिल जाता है वही है संसार में सती नारी है। याद कर लीजिए, पति का प्रणाम करती थी शाम सुबह। अहाँ क्या दिन प्रणाम करे छी? कहियो काल चरचंदा जितिया छठ में करे न कथी ले, कोई जरूरत नहीं, लेकिन शाम सुबह प्रणाम करना चाहिए पति को। कल के जे पत्नी अपन पति का सेवा करैया प्रणाम करैया वो पति का आयु भी बढ़े छै। ध्यान दियो, पति का प्रणामे न 1000 जगह प्रणाम करे छी हैं, या लग पति के प्रणाम करियो। संत कहलकै पति वाक मना स्वच्छ यावर्त तुया सा नारी निर्थे घोरे पततिया चंद्र तारका। कल के जे पत्नी अपन पति को प्रणाम करैया वह पत्नी मर के अगला जन्म में वह अपन पति के पैते, दोसर के नहीं पैते। जे पत्नी यह जन्म में निगलेक्ट करैया अपन पति के मरते दम तक गैर से घिनावैया, फिर अगला जन्म में दोनों पति पत्नी नहीं बनते। नारी पुरुष एक मति होई जुग जुग राज करके सोई। नारी पुरुष यदि एक मति छे, एक प्रेम छे, एक विचार छे, एक भक्ति छे तो आगा बढ़ते। वह दोनों जन्म जन्म में पति पत्नी बनते, न तो अबरिये भी छोड़ जब फिर वो कन्या दोसर के यहाँ दोसर के दुल्हा भए। रामायण बता रहा है। कबीरो साहब कहलके ऊंच नीच घर जन्मे फिर संत का संत। इसलिए दोनों पति पत्नी मिल करके भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, सेवा कीजिए, साधना कीजिए, जुग जाए आनंद। दोनों सदा सदा के लिए आनंदित रहिएगा और एक रहिएगा। इसलिए संत कहते हैं तो ओकरा पतियो अपन चाबी दे देलकै। देखियो पति के क्या हाथ है? दूटा। सास के क्या हाथ? दूटा। आ ये ने ससुर के दूटा। 6 हाथ ये ने, दूटा हाथ अपन 6 2 8। अब माय जे लूड़ देने रहे, बाप जे लूड़ ज्ञान देने रहे, नहरा से 2 हाथ का आशीर्वाद मिले। याद रखो। तो 10 हाथ केकरा रहे छे? दुर्गा मां के रहे छे ने। नहरा के 2 हाथ माय बाप के, 6 हाथ ये सब पति के, सास का, ससुर के। 6 2 8 और 2 का अपन 10 हाथ का आशीर्वाद जकरा मिले वो दुर्गा यथे छे। वो मंदिर का दुर्गा में जाके ओकरा कोई जरूरत नहीं छे। विचार करियो। या लग दुर्गा मां अहाँ के हृदय में बसैया, अपन दुर्गा को रखियो। संत कहलकै छोट के पुतहुआ कहे किया बुढ़वा मरते, बुढ़वा छिए घर के लाछन मान हे। बुढ़वा के मरन बड़ा दुख होई के, बुढ़वा के मरन बड़ा दुख होई के। अपने से करबे घर पार पलपन बीतल तरुणीपन बीतला। कहियो चपला सतनाम हो, कहियो चपला सतनाम हो बाबा, कहियो चपला सतनाम हो। साहिब कबीर या है मंगल गावल, मंगल गावल। सबद परे फुटक सारे अबरिक जौना बहुरियों आओना, फेरो मनुष्य अवतारे, फेरो
मानुष अवतारी फेरोत मानुष अवतारी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। 7:15 हो गया है। कुछ भजन अब हम लोग मिथिलेश साहब जी सुनते हैं, उसके बाद आरती होगी। पुनः कल सुबह 7 बजे से सत्संग शुरू होगा और 11 बजे तक चल सकता है। फिर पुनः 2 बजे से 5 बजे तक यानी 3 सत्र का कार्यक्रम है और कल 5 बजे शाम में आरती होगी। 5 बजे हाँ जवाहर बाबू कहना से 6 बजे कहने सोहर समदन मंगल है अबेरिया। तो मिथिलेश साहब जी का हम लोग कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती हो जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।